प्रेमचंद ही नाम लिख दिया। और राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी, सपा और भाजपा को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डाले वोट, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी। देश में अगले 75 दिन तक मुफ्त मिलेगा बूस्टर डोज, सरकारी केंद्रों पर की गई मुफ्त बूस्टर डोज की व्यवस्था। डोज लेने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान जारी। सीतापुर में किसान को सांप ने डसा, खेत में काम कर रहा था किसान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। जेल से घर पहुंचकर आरोपी ने की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना का लगाया आरोप। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की परिजनों से मुलाकात। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, पुलिस और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरपंच चुनाव को लेकर पुलिस ने की गांव वालों के साथ पिटाई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी ने वोट डाल दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की सपा और भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हालांकि एनडीए की मुर्मू की जीत तय है, क्योंकि जब मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था तब खाते में 52% वोट थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा के पास 44% वोट माने जा रहे थे और बीते 27 दिन में कई गैर एनडीए दल के समर्थन में आने से मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिल गई है। और देश भर में अब से सभी वयस्क लोगों को अगले 75 दिन तक सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दरअसल बूस्टर डोज लेने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, जबकि पात्र लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया है। 18 प्लस से जितने भी उम्र के लोग हैं उनके लिए ये प्रिकॉशन डोज, जिनको सेकंड डोज लगाए हुए 6 माह से अधिक हो गए हैं, उनको हम प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। इससे पहले जो शासकीय संस्थानों में निःशुल्क जो प्रिकॉशन डोज सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर लोगों के लिए था, और जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे पैसे देके पेड जो है पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे अभी कल ही एक पॉजिटिव आया हमारे मैनपुर ब्लॉक में, और 3 दिन पहले एक पिंगेश्वर ब्लॉक में भी पॉजिटिव आया था, जो कि कोमॉर्बिड केस था और हमारे कोविड हॉस्पिटल में भर्ती रहकर अभी उसका उपचार जारी है। और प्रतिदिन हम लोग लगभग 400 से 500 लोगों का ही जाँच कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लोग जो है सामने नहीं आ रहे हैं जाँच कराने के लिए। शुभारंभ किया गया है। ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 18 वर्ष से लेकर के 60 साल के व्यक्तियों को निःशुल्क सभी शासकीय संस्थाओं में टीकाकरण किया जाएगा बूस्टर का। सर, गरियाबंद में कौन कौन से जगह पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं? यहाँ मतलब जितने भी यहाँ जिला चिकित्सालय है। खबर सीतापुर से है, जहां पेटला निवासी अनिल बड़ा अपने खेत में हल चला रहा था। उसी वक्त सांप ने अनिल को काट लिया। हालांकि खेत में पानी होने की वजह से सांप की पहचान नहीं हो पाई। घटना की जानकारी तुरंत अनिल ने अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है। नाम क्या है आपका? मनोज बड़ा। कहाँ से है? पेटला से। कैसे आना हुआ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल सुबह नांगर फांद रहे थे, तो एक खेत को जोते, उसके बाद नीचे खेत में जोत रहे थे, पानी था उसमें। एक राउंड घुमाए कि नहीं, मेरा भाई को सांप काट दिया। ये नागर काट दिया था? क्या नागर जोते टाइम सांप काटा है? हाँ, नागर जोते समय। कितने देर पहले की घटना है ये लगभग 1 घंटा पहले की। 1 घंटा हो गया है? हो गया।
पिछले दिनों अवैध शराब बिक्री के आरोप में देवरी निवासी राजेंद्र साहनी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद थाने से छूटने के बाद वो घर आया और घर में आकर उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर राजेंद्र ने खुदकुशी की है। घटना के बाद प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के साथ भाजपा पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। दल के रूप में यहाँ इस परिवार पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए ग्राम देवरी में आए हैं। राजेंद्र साहनी करके यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के एक गरीब परिवार रहते हैं। अकारण उसके ऊपर पुलिस वाले आरोप लगाकर और उसको उठाना और उठाकर उसकी बेदम पिटाई करना थाने के अंदर और उनसे पैसे की मांग करना, उनके मोबाइल और गाड़ी को छीनना और उसके ऊपर ऐसे अत्याचार कि उनके घर में आकर महिला है, बच्चे हैं, घर के बिना किसी वारंट के जांच करना, सर्च करना और सर्च करने के बाद वहाँ मेरा बाल पाल नाती पोता मेरा बीबी मेरा बहू पालनहारी तो गया मेरा। मैं क्या कर लूँगा, 60 साल का उम्र मेरा है, 50 साल का उम्र मेरा भाई है। मैं कुछ नहीं सकता हूँ सर। मेरे को भूपेंद्र बिजली मंत्री से 25 लाख कुछ का मिलना चाहिए। राजेंद्र पुलिस के द्वारा जिसके कारण एक गांव का परिवार उजड़ गया, उस पर तमाम प्रकार के आरोप लगाकर उस व्यक्ति को राजेंद्र साहनी जिसका नाम है और उसके मित्र को उठाकर थाने में ले जाना, उसके बाद बेदम पिटाई करना, उसके बाद पैसे की मांग करना और जब राजेंद्र साहनी को उसके घर से उठाकर ले गए तो शराब के नाम पर उसके घर की अवैध रूप से जांच करना और ये आरोप है उनके परिवार से जो जानकारी मिली है कि 80,000 रुपये पुलिस अलमारी से उठाकर ले गई और उसके बाद दूसरे दिन ये कहना कि 1 लाख रुपए और पैसे लेकर आइए तब जाकर आपकी गाड़ी और आपके मोबाइल को दिया जाएगा। राजेंद्र साहनी एक अच्छे परिवार का, एक गरीब परिवार का, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उससे घबराकर जिस तरीके की जो जानकारी आई है कि उसने पॉइजन लिया और अंततः उसके प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सत्ता प्रशासन और दबंगों ने कटनी की तहसील बाहोरी बंद मोहतरा, थाना बाहोरी बंद, उप थाना बाकल, जिला कटनी के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 94 में बीते 8 जुलाई को सरपंच पद हेतु हुए चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी को तूल दिया। ग्राम पंचायत सरपंच की मतगणना के पश्चात हुए पथराव के बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत मोहतरा के लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि दबंगों के साथ पुलिस प्रशासन ने गांव की महिलाओं और पुरुषों को भी पिटाई की। यहां तक कि 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस और दबंगों की इस तरह की बेरहमी से त्रस्त होकर भारी बारिश में भी ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो हम वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे जो हमारे पास आई हैं। हमारे पास इसके कुछ वीडियोस आए हैं, फोटो आए हैं, कुछ ऐसी क्लिपिंग्स आई है जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कटनी जिला है, कटनी जिले की जो बहोरी बंद विधानसभा है, जहाँ से भाजपा के विधायक आते हैं प्रणय पांडे जी। और आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये श्री वीडी शर्मा जी का है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के और वहाँ के सांसद हैं ये वर्तमान में। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं और वहाँ पर पंचायत चुनाव में किस तरीके से जनता के साथ किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरपंच के चुनाव थे और ये 8 तारीख की घटना आपको बताना चाह रही हूँ और 4 लोग वहाँ से प्रत्याशी थे, जिसमें से एक नाम था विजय शुक्ला जी जो कि भाजपा समर्थित थे, दूसरे तुलसीराम पटेल जी थे और तीसरे अभय महतो पप्पू जी थे और चौथे उमेंद्र पटेल जी थे। ये जो चारों थे उनमें से जो तुलसीराम पटेल हैं वो 7 वोट से इस चुनाव को जीत गए थे। 7 वोट से जीतने के बाद प्रशासन का दुरुपयोग कर और भाजपा के इशारों पर जो विजय शुक्ला जी हैं उनको 2 वोट से जिता दिया गया। जैसे ही उन्हें 2 वोट से जिता दिया गया, इसकी जो है रिकाउंटिंग की जब मांग की गई कि इसकी रिकाउंटिंग होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो तुलसीराम पटेल जी हैं वो 7 वोट से जीत चुके हैं, अब आप उन्हें केवल 2 वोट से जिताकर और उन्हें विक्ट्री दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब जांच की मांग की गई तो भाजपा के नेताओं के इशारे पर 50 पुलिस कर्मियों द्वारा
और साथ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ले जाकर गांव के लोगों की रात में पिटाई की गई। एक एक घर को तोड़ा गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, घर से उनको बाहर निकाला गया और इतनी बुरी पिटाई की गई है कि जिसके वीडियो और फोटोज। संपूर्ण भारतीय ब्राह्मण महासभा एवं संपूर्ण सनातन महासभा के तत्वाधान में 24 जुलाई को पीपुल्स मॉल में 43वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि संपूर्ण भारतीय ब्राह्मण महासभा भोपाल का सबसे पुराना संगठन है। साथ ही संगठन द्वारा अभी तक 42 युवक युवती परिचय सम्मेलन कराए जा चुके हैं। संगठन मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी सक्रिय है। कोरिया जिले में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद, प्रदेश प्रभारी द्रोणाचार्य दुबे के साथ ही जिला कोरिया अध्यक्ष सावन कुमार एवं सदस्य सम्मिलित हुए। बता दें कि संघ के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे चिरमिरी शहर के हल्दीबाड़ी में स्थित प्राथमिक शाला के समस्त बच्चों को मिठाई एवं पढ़ने लिखने की सामग्री का वितरण किया गया। बैकुंठपुर के सर्किट हाउस में सभी सदस्यों की उपस्थिति में संघ को सशक्त करने के लिए चर्चा की गई, जिसके बाद केक काटकर कार्यक्रम का समापन किया गया। सीतापुर के युवाओं ने महायात्रा 360 यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सीतापुर के युवा बनारस से पैदल यात्रा करते हुए जल उठाकर सरगुजा के मेन पार्ट स्थित चुरकी पानी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि तकरीबन 60 युवाओं का समूह बस द्वारा बनारस के लिए रवाना हो गया है, जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल है। यात्रा के दौरान सभी के आराम करने और रुकने के लिए 19 स्थानों पर पड़ाव लगाया जाएगा। 26 जुलाई को चुरकी पानी शिव मंदिर में जलाभिषेक होगा। ये 2018 में मेरे मन में एक विचार आया था कि वहाँ से कांवड़ यात्रा करें, और तब तक बीच में कोरोना आया और ऐसा शुभ अवसर मिला नहीं। लेकिन इसी सावन में मुझे एक लंबी छुट्टी भी मिली और मैं चाहता हूँ कि इस सावन में इस यात्रा को पूर्ण की जाए, और इसके लिए मैं समस्त सीतापुर वासियों को अग्रिम इस महायात्रा की बधाई देता हूँ। जी, आपके द्वारा इसकी क्या योजना बनाई है, क्या रूपरेखा आपने तैयार किया है, किस तरह से इस कार्य को आप लोग संपादित करेंगे? अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि टोटल 60 जो श्रद्धालु हैं जा रहे हैं साथ में जी। वाराणसी से गंगा घाट से हम कल जल उठाएंगे भोर में, और वहाँ से सीधा चलना स्टार्ट करेंगे। टोटल 19 पड़ाव हैं हमारे, जो कि हर जगह पे श्रद्धालुओं द्वारा व्यवस्था किया गया है रुकने के लिए। वहाँ से हम चलते हुए 26 जुलाई को जल अभिषेक चुरकी पानी में होगा। जी, जल उठाओ हमारी जो जत्था है ये 16 तारीख सुबह भोर में उठाएगी, 17 को भोर में उठाएगी, और 25 तारीख को यहाँ पहुँचना है और 26 तारीख को जल अभिषेक करना है। शहडोल संभाग कमिश्नर राजीव शर्मा और अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना ने शहडोल से अमरकंटक मुख्य मार्ग पर किरर घाटी पर हुई भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और एमपीआरडीसी के अधिकारियों से भूस्खलन रोकने के संबंध में चर्चा की गई। भूस्खलन रोकने के लिए विशेषज्ञों ने रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद पहाड़ी में नेटिंग के साथ ही विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव और रिपोर्ट के आधार पर भूस्खलन रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ निर्माण एजेंसी चिन्हित करने पर भी विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों यहां पर भूस्खलन हो चुका है, जिससे सभी चिंतित है। सरकार लाख दावे करे सफाई के, मगर इससे हटकर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बात करें श्योपुर जिला अस्पताल की, तो यहाँ चारों ओर गंदगी का आलम बना रहता है। यहाँ पर गंदी बदबू से मरीजों का बुरा हाल है। इससे यहाँ एडमिट मरीज अच्छा होने के बजाय बीमार पड़े रहते हैं। पूरे अस्पताल में हर दिन जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे गंदगी और बढ़ जाती है। पूरे अस्पताल में सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारजनों का मोह भंग हो रहा है।
आवारा मवेशी किस तरह से आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका एक नजारा देखने को मिला पृथ्वीपुर में, जहां दो सांड आपस में भिड़ गए। ये ऐसे बेकाबू हुए कि लड़ते लड़ते पूरी सड़क पर तहलका मचा दिया। शहर के फव्वारा चौराहे पर गुस्साए इन सांडों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सड़क किनारे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान लोग भी सहम गए और अपना बचाव करते हुए नजर आए। ये करीब आधा घंटे तक सड़क पर उत्पात मचाते रहे। हालांकि यहाँ मौजूद लोगों ने बड़ी हिम्मत करके पानी डालकर इनको भगाने की कोशिश की, तब जाकर ये शांत हुए। ऐसे में नगर परिषद को इन आवारा पशुओं पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले और तालाब उफान पर है। बारिश के पानी से जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा बांध के 10 गेट 7-7 फीट खोले गए। सीजन में पहली बार तवा बांध के गेट खोले गए। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं डोलरिया तहसील के मुख्यालय स्थित हतेड़ नदी भी उफान पर है। कई जगह पानी भरने से धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। शाजापुर जिले में पिछले कई दिनों से पानी गिर रहा है, इससे यहां के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक बरसात होने की सूचना दी है। क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा तहसील गुलाना में हुई है। इसी तरह मोहम्मद बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल में भी काफी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। पूरे जिले में अभी तक औसत वर्षा दर्ज की गई है। रतलाम रेल मंडल में इंदौर से चलकर उदयपुर जाने वाली ट्रेन रतलाम में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रोल बैक हो गई। इसके डिब्बे बगैर इंजन के ही करीब 500 मीटर दूर तक लुढ़कते हुए चले गए। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, फिर भी एक बड़ी लापरवाही रेल प्रशासन की ओर से देखने को मिली। जिस स्थान पर कोच बेपटरी हुआ वहां पुलिया थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेल प्रशासन ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। देवास जिले की बागली तहसील से 3 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत के बीच एक प्राचीन जटाशंकर तीर्थ स्थल है, जहां भगवान जटाशंकर शिवलिंग का 12 महीने गौमुख से जलाभिषेक किया जाता है। बताया जाता है कि रामायण काल के दौरान जटायु द्वारा यहां तपस्या की गई थी। इसी के चलते इस तीर्थ स्थल का नाम जटाशंकर रखा गया था। चलिए आपको कराते हैं प्राचीन जटाशंकर तीर्थ स्थल के दर्शन। वैसे तो यहाँ पूरे साल ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण माह के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। खासकर श्रावण सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान जटाशंकर का पूजन कर इच्छा पूर्ति का वरदान मांगते हैं। साथ ही अन्य पर्वों पर भी यहाँ बड़े आयोजन किए जाते हैं। 1.25 लाख पार्थिव बनाए जाते हैं, महामृत्युंजय के जाप किए जाते हैं और रुद्राभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे भगवान का होता है। पूरे दिन यहाँ पर जो है रुद्र का पाठ किया जाता है। जटाशंकर का पुराने ऋषि लोग कहते हैं कि जटायु की ये तपस्थली रही है और श्रावण मास अपने आप में जो है भगवान भोलेनाथ का पवित्र माह माना गया है। कहते हैं कि मैया पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी माह में तपस्या की थी और फल स्वरूप उनको शिव जी प्राप्त हुए थे। इसलिए ये महीना जो है शिव जी को बड़ा प्रिय है। इस माह में जो भी भगवान को शिव जी को प्रेम से एक लोटा जल और एक बिलपत्र अर्पित करता है, उसके सारे रोग दोष भगवान शिव की कृपा से दूर होते हैं। जटाशंकर से जुड़ी लौकिक मान्यताएं क्या है? जटाशंकर से जुड़ी लौकिक मान्यताएं ये है कि यहाँ पे एक पुराने महंत ऋषि यहाँ पे तपस्या करते थे और केवल शिवलिंग था यहाँ पर और बिल्व का वृक्ष था। बहुत समय तक उन्होंने यहाँ तप किया। ब्रह्म मुहूर्त में वो अपनी योग शक्ति के द्वारा धाराजी स्नान करके पुनः वापस आ जाते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने नर्मदा मैया से प्रार्थना करी कि मैया मैं तो पूरे जीवन आया हूँ,
अब आपकी कृपा हो तो आप ही यहाँ आ जाओ। तब से बताते हैं ये धारा शुरू हुई शिवलिंग के ऊपर, और ये जो जल आ रहा है ये धारा जी का ही जल है, नर्मदा जल है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीर्थ देवा जिले का एक अलौकिक स्थान है। मेरा परिवार में करीब 3 पीढ़ियों से इस स्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। यह रामायणकालीन जटायु की तपोभूमि। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर गोमुख से भगवान जटाशंकर का सतत अभिषेक होता है वर्ष भर, और यहाँ मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह क्षेत्र के प्रसिद्ध फलारी बाबा की पुण्य भूमि भी है। उन्हीं के प्रयास से इस स्थान का विकास हुआ, और सावन मास में यहाँ पर देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यह स्थान मुख्य रूप से खाकी अखाड़े से जुड़ा हुआ है। इसलिए संत महात्माओं का भी यहाँ पर सतत निवास होता है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बागली मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में जो स्थित है जटाशंकर तीर्थ स्थल पर पहुँचे हैं, जहाँ पर 12 महीने ही यहाँ पर जो गोमुख से माँ नर्मदा के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है, और श्रावण माह में यहाँ पर प्रतिदिन कहीं न कहीं आयोजन होते रहते हैं। यह स्थल काफ़ी प्राचीन स्थल बताया जाता है कि जटायु द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, और उसी के चलते यहाँ इसका नाम जटाशंकर तीर्थ स्थल रखा गया है। यहाँ पर श्रावण माह के सोमवार के दिन भी विशेष आयोजन किए जाते हैं, और बड़ी संख्या में क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और जटाशंकर महादेव के आशीर्वाद लेते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर अन्य जो बड़े पर्व आते हैं उनको उसके अवसर पर भी यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और बाबा जटाशंकर के दर्शन करते हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। यहाँ पर ब्रह्मलीन संत केशवदास महाराज के प्रयासों से कई अनेक कार्य हुए हैं, और उनके बताए मार्गदर्शन में आज भी यहाँ पर अनेक आयोजन किए जाते हैं। जटाशंकर तीर्थ स्थल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। वरिष्ठ और बुजुर्गों की माने तो यहाँ पर सच्चे मन से जो भी व्यक्ति मन्नत करता है उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि गोमुख से निकलने वाले जल से जटाशंकर भगवान के शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर यह जल कहां से आता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।